भाई कर्नाटका में इतना बड़ा चोरी हुआ है कि आज तक आपने उतना बड़ा चोरी कहीं सुना ही नहीं होगा। ये चोरी लाख 10 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का नहीं, बल्कि 53 करोड़ 36 लाख का चोरी हुआ है। और हाँ, ये चोरी कैश का नहीं हुआ है, बल्कि इतने का सोने का चोरी हुआ है। इतना सोना को बैंक से चुरा लिया गया, केनरा बैंक। कर्नाटका में एक जगह है, विजयपुरा, कस्बा मावाकुली। यहाँ पर एक बैंक है, केनरा बैंक। उस बैंक में 3 चोर आते हैं और 53 करोड़ 36 लाख रुपए का सोना चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। और उसके बाद उस बैंक में एक गुड़िया छोड़कर चले जाते हैं, जिससे शायद वो काला जादू करते हैं। सिंदूर उन्दूर वगैरह, नींबू वगैरह लगा हुआ था, और एक काला गुड़िया था, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने काला जादू करके तब चोरी किया है। उसी बैंक में कैश भी था और अलग भी जेवर थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चोरी किया। सिर्फ एक लॉकर को उन्होंने चोरी किया, सिर्फ एक लॉकर को। उन्होंने एक लॉकर में ही उन्हें इतना सोना दिखा और इतना पैसा दिखा कि सिर्फ उसी को चोरी करके वे रफू चक्कर हो गए। और बाकी कैश रखा हुआ था, जेवर रखा हुआ था, उन्होंने कुछ नहीं लिया। और चोरी के साथ साथ वह जो सीसीटीवी कैमरा का वीडीआर होता है, जिसमें सब डाटा स्टोर होता है, वो वाला भी उन लोग लेकर के चले गए कि कोई सबूत ही नहीं रहे। वहां पे गए तो देखा कि अलार्म खराब किया हुआ है, बैंक का लाइन काटा हुआ है। मतलब जो भी चोर चोरी किए, पूरे प्लान के साथ एकदम जैसे जैसे फिल्मी दुनिया में चोरी होता है, उस टाइप का चोरी किए हैं इन्होंने। ये घटना 26 मई 2025 की है, जब बैंक के कर्मचारी सुबह 9 बजे के आसपास जाता है कि बैंक खोल के वह साफ करेगा। तब वो कुछ ऐसा देखता है कि जो शटर है उसका ताला तो ऑलरेडी खुला हुआ है। इसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। फिर वो अपने सीनियर को फोन करता है, अधिकारियों को फोन करता है। वहां पे अधिकारी आते हैं, और जब वो देखते हैं तो उनका भी दिमाग काम नहीं करता। वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वहां पे पुलिस आती है। तो वहां पे ये देखते हैं कि जो भी यहाँ पे सामान था, वो ऊपर में जो कैश था, जेवर था, सारा सामान रखा हुआ है, सिर्फ एक लॉकर को छोड़कर। पुलिस को ऐसा लगा कि तब ज्यादा कुछ चोरी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सारे जेवर रखे ही हुए हैं, पैसा भी रखा ही हुआ है, तो ज्यादा का चोरी नहीं हुआ होगा। लेकिन जो एक लॉकर, वो भी सेफली खोला गया था। उसे मारा नहीं, उस पे मारा नहीं गया था, तोड़ा नहीं गया था। पता नहीं कैसे चोरों ने खोल करके सिर्फ एक लॉकर को लूटा था। उस लॉकर में जो सोना था, वो सोना का क्वांटिटी था 58 किलो 970 ग्राम, प्लस उसमें 5,20,450 कैश भी रखे हुए थे। उन्होंने सोना तो लेकर के गया ही, जो उसमें 5,20,900 या 450 था, वो भी साथ में लेकर के चले गए, क्योंकि वो भी उसी लॉकर में रखा हुआ था। तो उन्होंने सिर्फ एक लॉकर को ही चोरी किया, और एक लॉकर में ही उन्होंने इतना चोरी कर लिया कि ऐसा चोरी होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इंटरनेशनल लेवल का चोरी, ऐसा चोरी गिने चुने चोरियों में से एक चोरी होता है। इस कहानी का शुरुआत कुछ ऐसे होता है। एक उसी कैनरा बैंक के मैनेजर, जो विजय कुमार है, वो कुछ दिन में ही उस बैंक से रिटायर हुए थे। उन्हें पता था कि इस बैंक में, किस लॉकर में, किस जगह पे कितना पैसा है, कितना सोना है। उन्हें यह भी पता था कि कहाँ सीसीटीवी वीडियो का कंट्रोल है, कहाँ लाइट का कंट्रोल है, बिजली का कंट्रोल है। उन्हें उस बैंक के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि उनका ड्यूटी उसी में था, उसी में वह मैनेजर रह चुके थे। फिलहाल उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। वो
प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस सारे सोने को अपना बना लिया जाए। वे अपने दो दोस्तों से मिलते हैं, ये प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो जनवरी में ही चाबी बनवाते हैं, उसी लॉकर का डुप्लीकेट चाबी बनवाते हैं और सब कुछ बहुत ही मस्त प्लान करते हैं। वे बहुत सारे मूवी को देखते हैं कि कैसे चोरी किया जाता है, मूवी से कुछ आइडिया लेते हैं, कुछ खुद का दिमाग लगाते हैं। उसके बाद वो अपने ही घर में सेम बैंक को बनाते हैं, बैंक बना करके उसमें बार बार चोरी करते हैं खुद से ही, कि कहीं ऐसा नहीं कि वहां पे पकड़ा जाओ। यहाँ पे रिहर्सल करते हैं बार बार, वह रोज चोरी करते हैं, रोज निकलते हैं, रोज चोरी करते हैं, रोज निकलते हैं, कि ऐसा ना कि वहां पे कोई क्लू रह जाए, वहां पे कोई सबूत रह जाए। ऐसे में उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस वहां का इतना अच्छा से काम किया कि सारे चोरों को पकड़ लिए। वे चोर अभी गिरफ्त में हैं। खैर, पुलिस उन लोगों से 10 किलो सोना बरामद भी कर लिया है और अभी उनसे पूछताछ हो रहा है। जो विजया है उनका मित्र थे सुनील और चंद्रशेखर, ये दोनों भी गिरफ्तार हो चुके हैं, तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस उनसे कंटिन्यू पूछताछ कर रही है। खैर, अभी तो सिर्फ 10 किलो ही सोना बरामद हुआ है, लेकिन उन्होंने जो भी प्लान किया बहुत ही बेहतरीन प्लान किया। लेकिन बात यह भी है कि अगर पुलिस चाहे तो कैसे न कैसे करके किसी भी तरह से चोर को ढूंढ ही लेती है। आखिर चोर मिला कैसे? चोर ऐसे मिला कि जो बैंक मैनेजर थे वे वहां पे आकर के अपनी गाड़ी को पार्क किए। वो देखने आए थे कि सब ठीक है या नहीं। तो उनका गाड़ी का फोटो सीसीटीवी कैमरा में आ गया। सीसीटीवी कैमरा में आ गया तो उन्हें तलाशा गया कि किसके नाम पे गाड़ी है, कौन है। तो पता चला कि इस बैंक से जो मैनेजर ट्रांसफर हुए थे वही थे। उनसे पूछा गया कि आपका तो यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, फिर आप यहाँ आए क्यों? ये सवाल खड़ा हुआ। तो उसके बाद वे बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही आया था। फिर बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने सच उगला। फिर उन्होंने बताया कि मैं, मेरे मित्र भी हैं, इतना 3 लोगों ने मिल करके चोरी किया है। उन्होंने तीनों का नाम भी बताया। फिर जब पुलिस उनसे ये पूछा कि आपने आया क्यों, वहां पे गाड़ी लेकर के क्यों है, तो वो ये बताए कि जब वो चोरी कर रहे थे तो यह देखने आए थे कि कोई है तो नहीं, वो लोग ठीक है कि नहीं। उसके बाद जब चोरी करके वहां से निकल जाते हैं तो फिर एक बार आते हैं, वह यह देखने आते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई पुलिस के हाथ बड़ा सबूत लग गया हो, ये देखने आते हैं। इस बात को सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई परेशान हो या आपको कोई तकलीफ हो, बल्कि आपको सचेत करना है कि ऐसे ऐसे घटना को लोग अंजाम दे देते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो आप जहां भी हैं खुद को सेफ रखिए। अगर आपको सेफ महसूस नहीं होता है तो ऐसे जगह पे मत रहिए। और पुलिस अभी उनसे पूछताछ कर रही है, बाकी का भी आगे क्या होता है। 10 किलो तो सोना बरामद कर ही लिया है, देखिए आगे क्या होता है। पुलिस पूछताछ कर रही है, अभी लग रहा है कि और भी कुछ सबूत मिलेगा और उन लोगों ने जो सोना चोरी किया है वो भी शायद मिलेगा। देखिए आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।